तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है एनएलएम का। क्वेश्चन में गिवन है बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड along a frictionless plane inclined at 30 डिग्री। क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है एक बॉक्स है जो कि किसी कॉर्ड के हेल्प से, किसी स्ट्रिंग के हेल्प से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। चलो भाई, खींचा जा रहा है। इसका इंक्लाइनेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 30 डिग्री इंक्लाइनेशन गिवन है। द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन के फोर्स से मान लो टी टेंशन लग रहा है जो कि इसके इक्वल है, 30 न्यूटन के इक्वल है। इसे हम इसे खींच रहा है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और ये सरफेस कैसा गिवन है भाई? सरफेस कैसा गिवन है? फ्रिक्शनलेस सरफेस गिवन है। अगर हम बात करें इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलोन एक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसका दो ग्रेविटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इसके अलोन आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। इधर कंपोनेंट कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा। और इसके प्लेन के अलोन कौन सा कंपोनेंट आएगा? एम जी साइन थीटा। अगर हम इसका इक्वेशन लिखे तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा? टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, हाँ या ना। यही क्वेश्चन बनने वाला है। हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। बाकी सभी डाटा गिवन है। टेंशन की वैल्यू कितनी गिवन है? 30। मास कितना गिवन है? 5। जी की वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 10 कंसिडर करनी है। और एंगल कितना है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। 30 माइनस 25 यानी 5 इक्वल्स टू मास कितना गिवन है? 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन गिवन है सेम ईयर 2024 में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गिवन है हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। दो ब्लॉक गिवन है 2 kg और 3 kg, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस कैसा? फ्रिक्शनलेस है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए एंड ब्लॉक ऑन ब्लॉक बी। फोर्स ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा, हाँ या ना। ये कांटेक्ट में है तो जिस डायरेक्शन के अलोन मोशन हो रहा है, अगर उसके अलोन हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो पहले बॉडी का क्या होगा बेटा? एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन इसके ऊपर लग रहा है, इसके अलावा नॉर्मल एन लग रहा होगा। अगर दूसरे बॉडी की बात करें तो दूसरे बॉडी पे नॉर्मल इसके ए ब्लॉक की वजह से नॉर्मल फोर्स एन लग रहा होगा। और कुछ दूसरा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। आप दोनों के इक्वेशंस लिख लें क्या? अगर दोनों के इक्वेशंस लिखें तो क्या इक्वेशन आएगा बेटा? एफ माइनस एन इक्वल्स टू 2a। और इसका इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 3a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5a आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 गिवन है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या पता चल गया? एक्सेलरेशन पता चल गया। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यही नॉर्मल फोर्स होगा। तो 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है क्या? यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगर कोई बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें क्या मेंटेन रहेगा? वेलोसिटी मेंटेन रहेगा क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन चेंज होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा? अगर सेंट्रल है तो ये एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन लास्ट हमने डिस्कस करा था मैकेनिक्स में भी। ये क्वेश्चन वापस से दोबारा पूछा गया था 2024 में। ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हुआ, तो नाइदर वेलोसिटी कांस्टेंट नोर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन इसमें होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ये प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस एसी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 1/3 गिवन है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, तो अपर डायरेक्शन के अलोन इधर लग रहा होगा क्या? हाँ या ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? म्यू एन के इक्वल होगी। और यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हमने अभी ड्रॉ करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में ड्रॉ करें तो इसके अलोन कौन सा कंपोनेंट आता है? एम जी कॉस थीटा आता है क्या? और इसके अलोन कंपोनेंट क्या आता है बेटा? एम जी साइन थीटा आता है, हाँ या ना। यही आता है क्या? तो अगर एम जी साइन थीटा इस ब्लॉक, इसे अगर रेस्ट में रहना हो, वो कंडीशन क्या होगा? आपसे क्या पूछा हुआ है? A block of mass 2 kg placed on horizontal surface AC if the coefficient of friction is mu resistant the net force बताना है। इस पे नेट फोर्स अगर देखें तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? म्यू एन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस म्यू एन। और कोई सा फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? मास कितना गिवन है बेटा? m मास कंसिडर कर लेते हैं। g की वैल्यू कितनी होगी? या फिर एम जी साइन थीटा ही रहने देते हैं ना। n की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा, हाँ या ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मास अगर m है, ये एम जी
साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है, तो ये mg/2 आ जाएगा क्या। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 गिवन है, ये mg। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, क्या √3 से √3 कैंसिल होगा, ये mg/2 आ गया, दूसरा टर्म भी mg/2 आ गया, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या। क्लियर है, क्लियर है। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, एक तरह से और भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू टेन थीटा होती है, हाँ या ना, अगर म्यू इक्वल टू टेन थीटा हो उस कंडीशन में ब्लॉक रेस्ट पे रहता है। क्लियर है क्या। तो अगर आप मुझे देखें यहां से, अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल है तो ये रेस्ट का कंडीशन होगा, हाँ या ना। तो म्यू की वैल्यू 1/√3 है और टेन 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी ब्लॉक रेस्ट पे होगा। हम डायरेक्ट भी इसे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन गिवन है, अ फुटबॉल प्लेयर इज अ मूविंग साउथवर्ड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। अगर मान लो कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो किधर मूव कर रहा है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। ठीक है, कोई फुटबॉल प्लेयर है मूविंग साउथवर्ड, साउथ के डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ये ईस्ट के अलोन मूव कर जाता है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर। हमें फोर्स पता है एफ किसके इक्वल होता है बेटा, dp/dt के इक्वल होता है, हाँ या ना। तो अगर हम बात करें m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी के इक्वल होता है, हाँ या ना। अगर मास और टाइम मान लो कांस्टेंट है, अगर हम बात करें तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी है। ठीक है, अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये x डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है, ये v एक्स आई कैप बोल सकते हैं हम इसे, और दूसरे वाले को माइनस वी जे कैप बोल सकते हैं। ठीक है, वी आई कैप और वी जे कैप बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना। तो आपसे पूछा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम अगर बात करें डेल वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का कंडीशन होगा क्या, हाँ या ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, वी आई माइनस वी एफ, और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे वेक्टर में ड्रॉ करें तो ये वी आई होगा, वी एक्स होगा, और ये वाला वी वाई होगा। तो यहाँ से हम बात करें इसका रिजल्टेंट फोर्स यही डायरेक्शन देगा क्या, हाँ या ना। तो ये हमारा डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट होगा। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। कार के ऊपर कोई बॉडी लाई कर रहा है, ऐसा कार का एक्सेलरेशन बताना है ताकि वो बॉडी क्या रहे, स्टेशनरी रहे। तो ये कंडीशन कब होता है, जब एम ए किसके इक्वल हो जाए, म्यू एन के इक्वल हो जाए, यानी एम ए किसके इक्वल हो जाए, म्यू एम जी के इक्वल हो जाए, यानी ए किसके इक्वल हो जाए, म्यू जी के इक्वल हो जाए। असलरेशन म्यू जी के इक्वल, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.15 गिवन है, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, तो ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन गिवन है, बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑफ वेलोसिटी यू व्हेन bullet travels 24 centimeters to the its along its horizontally velocity of the bullet become u/3, then it further penetrates into the block and same directions before coming to rest। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हम किसी बुलेट को u वेलोसिटी से इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u/3 हो जाती है। अब बोल रहा है कि ये फर्दर कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा रेस्ट पे आने के लिए। तो हमें पता है v² प्लस u² इक्वल टू 2as होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करें u/3a² माइनस u² इक्वल टू 2as होगा। यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे क्या, ये कितना हो जाएगा बेटा, u²/9 माइनस u² इक्वल टू 2as, यही होगा क्या, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो u²/9 माइनस u² करेंगे, अगर इसका एलसीएम ले तो 9 आ जाएगा, ऊपर में u² माइनस 9u² यानी 8u² माइनस 8u²/9 इक्वल्स टू 2as होगा, यही डाटा होगा क्या। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, हमें s इसका डिस्टेंस पता है कितना 24, तो अगर a की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 8u²/9 इंटू 2 इंटू 24। क्लियर है क्या, और 8
इंटू 3 24 होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन आ गया अपना माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 3 यानी 9 इंटू 6। ठीक है, अब अगले के लिए हम इसे सेम अप्लाई करते हैं। यहां से हम फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वापस से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 3 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी, माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6। ये 2 इंटू 6 कैसे, 9 इंटू 6 ना, ये 9 इंटू 6 होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट s होगा। यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस से प्लस कैंसिल होगा, ये टर्म 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई क्या। तो फर्दर ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने के पहले। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 24 प्लस 3 यानी 27 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करने वाला है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ f इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस k एंड r इक्वल्स टू दिस मच देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बताना है। पहले स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें, f डॉट r की वैल्यू कितनी होगी, 2i कैप में 3i कैप, i कैप से i कैप मल्टीप्लाई होता है, j कैप से j कैप और k कैप से k कैप, क्योंकि रेस्ट टर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनका रिजल्टेंट क्या आता है बेटा, 0 आता है। इस वजह से 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होगा प्लस 2, तो f डॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई क्या। ये हमारा हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट। 10 कौन कौन से ऑप्शन में सही है, फर्स्ट 190, यानी ये दो ऑप्शंस तो नहीं होने वाले। ठीक है, एफ क्रॉस आर कैलकुलेट कर लें। अगर आपको याद हो एफ क्रॉस आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें याद है, हम इसे मैट्रिक्स के हेल्प से आई जे के और एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ के यूनिट वेक्टर्स की अगर बात करें मैग्नीट्यूड का, तो 2 1 और -1 है, और आर के करस्पॉन्डिंग 3 2 और -2 है। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये आई इंटू कितना हो जाता है बेटा, 2 इंटू -1 -2 और माइनस ऑफ -2, ये माइनस +2 हो जाएगा, और ये टर्म कंप्लीटली जीरो हो गया। आई कैप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। माइनस ऑफ जे कैप इंटू, अगर यहाँ से हम बात करें 2 इंटू 2 -4, और ये माइनस ऑफ 3 इंटू -1 यानी -3, यानी ये प्लस का -1 हो जाएगा, -1 में जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आई कैप प्लस जे कैप। अगर के कैप की बात करें यहाँ से, तो के कैप और मल्टीप्लाई अगर हम इसे करें 2 इंटू 2 -4 और माइनस ऑफ -3। क्लियर है क्या। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है बेटा, 2 इंटू 2 4, अच्छा ये तो +4 होगा ना, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हम कवर करेंगे। 2 इंटू 2 4 माइनस प्लस का 3 यानी प्लस के कैप, आई 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस के कैप, ये आ रहा है। इसका रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें, इसका कॉफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले का भी 1 है, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि कितना होगा बेटा, रूट अंडर 2 आएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, इन द गिवन डायग्राम द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। आपको बताना है 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल फोर्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम अगर इसको एक सिस्टम कंसिडर कर लें, हम ऐसा कंसिडर करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या कि सभी मासेस को एक ही मास कंसिडर कर लें। 3 to 5 और 1 6, ये 6 kg का मास है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 18 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 60 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अलोन लग रहा है, हाँ यार। तो एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक mg का फोर्स लग रहा होगा। कौन सा कंपोनेंट आ रहा होगा, अभी हमने देखा था mg साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट, mg साइन थीटा। मास कितना है, 6g की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये 2 इंटू 3, ये 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा क्या। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर की बात करें, नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कितना लग रहा है भाई, तो 60 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, 18 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है और 30 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 60 माइनस 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 6a। यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे पूरे सिस्टम का। क्लियर है क्या, ये 48 हो जाएगा, यानी 12 इक्वल्स टू 6a। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन के, अपवर्ड डायरेक्शन के अलोन जा रहा होगा। अब हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg और 1 kg, 2 kg और 1 kg के बीच के नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है। तो 1 kg का ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, एक तो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, इसका नॉर्मल n जो हमें कैलकुलेट करना है, और तीसरा फोर्स इधर इस डायरेक्शन के अलोन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg साइन थीटा, हाँ या ना।
इधर एक फोर्स लग रहा होगा ना mg साइन थीटा, तो 1 इंटू 10 इंटू 1/2 यानी 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा होगा। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें, इसका मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के अलोन हो रहा है, अभी हमने देखा था, तो इसका इक्वेशन कितना होगा बेटा, n माइनस 5 माइनस 18 इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू असलरेशन। इसका मास कितना है बेटा, ब्लॉक का 1 kg और असलरेशन कितना है 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 प्लस 5 प्लस 2 यानी 25 न्यूटन आएगा क्या, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 प्लस 2 20 प्लस 5 25 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। क्या आप सबको क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुल्ली, फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको याद हो, टू ब्लॉक सिस्टम में हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जनरेट करा था, एक इसके इक्वल होता था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यही फॉर्मूला आया था क्या बेटा। तो हम क्या करें, इसमें पुट कर दे 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, क्या ये 2 अपॉन 10 जी के इक्वल आएगा, हाँ या ना। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, g अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g अपॉन 5, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। हमारे साथ बने रहिए, हम आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स के 5 ईयर के PYQ कराने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट में हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।